इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल शेयर व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर रेज्यूमे, क्या कंपोनेंट्स आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, एंड ऑल्सो हाउ शुड द टेम्पलेट लुक लाइक। इसके साथ साथ मैं अपना सैम्पल टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा जो मैंने IIM अहमदाबाद डेज में यूज किया था, एंड यू कैन बिल्ड योर CV ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट। आप थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी द सेम। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑन ड्राफ्टिंग योर रेज्यूमे, मेकिंग इट ATS फ्रेंडली यूजिंग ChatGPT। ATS फ्रेंडली अभी काफी बज़वर्ड बन चुका है बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इंडीड यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको CV को ATS फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। बट गुड थिंग इज कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ATS फ्रेंडली बनाना, एंड आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज स्पेंड नहीं करने हैं कोर्सेज में टू लर्न दिस पर्टिकुलर ट्रिक। सिंपल लॉजिक है जो आप अपने आप ही कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आज भी मैनुअल स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स एज वेल जो मैंने भी IIM अहमदाबाद में सीखा था इन मेकिंग योर CV इम्पैक्टफुल। बस कीवर्ड्स एंड ATS फ्रेंडली बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी CV को इम्पैक्टफुल बनाओ। तो काफी सारे ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ योर रेज्यूमे, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके CV में होने ही चाहिए। एंड फर्स्ट इज डेफिनेटली योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां स्कूल के आपके मार्क्स 10 एंड 12 के मार्क्स कितने थे वो आपको मेंशन होने चाहिए। उसके साथ साथ कॉलेज में आपका कॉलेज का नेम एज वेल एज द मार्क्स दैट यू हैव गॉट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज वो मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आप डेफिनेटली इसको ऊपर रखोगे, अगर मार्क्स इतना अच्छा नहीं है तो आप इसको नीचे भी ला सकते हो। उसके बाद एक कॉम्पोनेंट होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जहां पर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे। अगर आपने इंटर्नशिप्स किया तो वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बेसिकली आप एनीथिंग दैट यू हैव डन इन एकेडमिक्स जो आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल करिकुलम था वो सब मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन आपने जीता था, ओलंपियाड्स जीता था, या फिर किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में आपने अच्छा स्कोर किया है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पर आपने कुछ भी सोशल एक्टिविटी किया है या फिर आर्ट्स में कुछ किया है या फिर स्पोर्ट्स में कुछ किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद आता है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज़ बेसिकली किसी भी क्लब कमिटीज़ में आपने कोई पोजीशन होल्ड किया था, अपने स्कूल में कॉलेज में कहीं भी पोजीशन होल्ड किया था, तो उन चीज़ों को बेसिकली ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। तो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपके CV में रहेंगे, योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल IDs, ये सब तो रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपको हॉबीज़ इंक्लूड करना है आप कर भी सकते हो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट एज वेल, इट्स परफेक्टली फाइन। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो, स्किल्स और द टूल्स। इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन डू दैट, बट यूजुअली ये उन्हीं रोल्स के लिए यूज होता है जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो देन प्रॉब्ली दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में अप्लाई कर रहे हो प्रॉब्ली देन यू कैन यूज दिस सेक्शन, अदरवाइज आई विल से जस्ट इग्नोर दैट। सो इसके लिए मैं एक सैम्पल टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एंड फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर CV। आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना। 5 जो कंपोनेंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने ही चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 कंपोनेंट डेफिनेटली होने चाहिए आपके CV में। एंड अगर आप CV के लेंथ का बात करो, इफ यू हैव लेस देन 5 years of experience it should be restricted to 1 page. Less than 5 years of experience, there is absolutely no need for anyone to extend it to 2 pages. Beyond 5 years of experience अगर आप 1 page में रख सकते हो it is well and fine. अगर नहीं हो पा रहा है then you can probably extend after that. And अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, that is drafting your CV. एंड यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन को उठा के अपने रेज्यूमे को टेलर कर सकते हो टू सूट दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। एंड हम इसमें ChatGPT का यूज करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखना कभी भी किसी रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाने के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपके स्किल्स अलाइन होने चाहिए। मतलब या तो आपने सिमिलर वर्क किया है या तो सिमिलर पढ़ाई की है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो स्टार्ट करते हैं ये CV ड्राफ्ट करना। मान लो आपको लिंक्डइन में किसी जॉब में अप्लाई करना है, तो आप लिंक्डइन पे जाके उस पर्टिकुलर जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जॉब में 2 सेक्शंस मेंशन होते हैं, व्हाट यू विल डू एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आप दोनों को ही कॉपी कर लेना बेसिकली, जो आपको ChatGPT में यूज कर सकते हो, बिकॉज दोनों में कुछ ना कोई स्किल्स मेंशन होते हैं। तो मैंने एक ऐसा जॉब बेसिकली उठा लिया है यहाँ से लिंक्डइन से, एंड उसको जाके मैं सिंपली ChatGPT में पेस्ट करूँगा एंड एक प्रॉम्प्ट दूंगा ChatGPT में, दैट इज टू हाईलाइट ऑल द फंक्शनल स्किल्स रिक्वायर्ड। ओके, टू हाईलाइट ऑल द फंक्शनल skills from this job description, okay, from this JD or from this job description.
ठीक है, तो दिस इज द सिंपल प्रॉम्प्ट दैट आई विल गिव एंड ये बेसिकली वो सारे ऐसे फंक्शनल स्किल्स हाईलाइट कर देगा जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन थे एंड मैं अपने सीवी में यूज कर सकता हूँ। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। आप सोच सकते हो, आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन आप थ्रू द प्रोजेक्ट्स बता सकते हो, बट ये एक सॉफ्ट स्किल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट था यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मेंशन लाइक डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी अगेन काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल जैसा है। यू कैन इंक्लूड इट थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओनली, ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड स्किल नहीं है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक मेथडोलॉजी होती है, अगर आपने उस पर कुछ वर्क किया देन यू कैन यूज़ दैट। सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ टू लर्न टू गो मोर इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जेडी। ठीक है, तो ये भी मैं मेंशन करूँगा यहाँ पर एंड वो बेसिकली हर एक स्किल के लिए मुझे कुछ टूल्स बता देगा। फॉर एग्जांपल डेटा विजुअलाइजेशन के लिए क्या टूल्स चाहिए एंड इनमें से कोई भी टूल्स अगर मैंने वर्क किया है तो मैं वो इंक्लूड करूँगा अपने सीवी में, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज माई स्कोर। तो इससे बेसिकली मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे कुछ फंक्शनल स्किल्स मिल गए जो कीवर्ड्स मुझे यूज़ करने चाहिए। ऑब्वियसली एनीथिंग दैट आई हैव डन इन डैशबोर्ड और डेटा एनालिसिस या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर एनीथिंग अराउंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस या फिर परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो वो मैं इंक्लूड करूंगा इस पर्टिकुलर रिज्यूमे में। एंड इन टूल्स में से मैं कुछ भी अगर मैंने किया है इन फंक्शनल स्किल्स के अगेंस्ट भी, अगर मैंने कुछ कोई सी टूल को यूज़ किया है तो वो मैं मेंशन करूंगा अपनी रिज्यूमे में। सो अभी तक तो हमने कवर किया था फंक्शनल एंड टूल स्पेसिफिक क्या स्किल्स आप ऐड कर सकते हो, तो स्किल्स सेक्शन आपका बन जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी मेंशन कर सकते हो अपने सीवी में। फॉर एग्जांपल मैंने जिसका सीवी उठाया था वो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन था, तो वो अगर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, इट्स नॉट नेसेसरी वो हर लाइन पे मेंशन करे समथिंग रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, बट इफ आई हैव एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी को सजेस्ट करूंगा, बेसिकली एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, व्हाट इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स शुड आई इंक्लूड इन माई रेज्यूमे बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। बिकॉज मैंने ऑलरेडी कंपनी मेंशन नहीं किया है तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर दूंगा द कंपनी इज बेसिकली इनटू क्रेडिट कार्ड्स, राइट, into credit cards, right? So this is the only thing that I'm going to mention and मैं वो प्रॉम्प्ट ये एंटर करके आई विल जस्ट लुक आउट फॉर सर्टन थिंग्स विच प्रॉब्ली कैन हेल्प मी, राइट। प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जो बेसिकली वहाँ पर मेंशन थी, ऑपरेशंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अगेन कुछ है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी मुझे मिल गई थी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। तो दीज आर सर्टन थिंग्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखो तो ये सर्टन थिंग्स है जो मैं अगर इंक्लूड कर सकता हूँ अपने सीवी में, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी। बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑनेस्टली। अगर आपने सेम इंडस्ट्री में वर्क नहीं किया है, there is hardly a way that you can include certain keywords from this जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फंक्शनल एंड टूल स्पेसिफिक तो डेफिनेटली रखना। अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बना पाओ सीवी को, इट्स जस्ट एन एडिशनल थिंग दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू योर सीवी। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को कंबाइन करके अब अपनी सीवी ड्राफ्ट करना है। अब मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ कि आप कैसे सीवी ड्राफ्ट कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी भी चैट जीपीटी में काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं। बट पहले हम ये सीख लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने IIM अहमदाबाद में सीखे थे, वो आपको भी बता देता हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट ड्राफ्टिंग योर सीवी एंड उस सीवी को यूज़ करके हम उसको और भी इंप्रूव करेंगे थ्रू चैट जीपीटी, बट आई विल कम टू दैट लेटर। सो कभी भी रेज्यूमे बनाने में एक इंपॉर्टेंट टिप होती है फ्रंट लोडिंग, दैट is the impactful sections and the points and the project should come at the top and towards the left of your CV। मतलब क्या है, कोई भी अगर मैनुअली स्क्रीन कर रहा है आपके CV को तो वो यूजुअली टॉप लेफ्ट से शुरू करके डायगनली रीड करेगा, दैट इज एवरी लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, बट वो मिड सेंटेंस यूजुअली स्टॉप कर जाते हैं बिकॉज आप जब आपको मिड सेंटेंस समझ में आ जाए पॉइंट का मीनिंग क्या है, आप पूरा सेंटेंस रीड नहीं करते हो एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वो टॉप टू बॉटम जाएगा। सो जितने भी इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी अलाइन करते हैं रोल के साथ, आप उनको ऊपर लिखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लाइन। आपने कोई भी प्रोजेक्ट पहले किया है या बाद में किया है, दैट डज नॉट मैटर, जो भी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है आप उसको ऊपर रखोगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट योर सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल वर्ब्स लाइक डिजाइन,
कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, इम्प्रूव्ड, रिड्यूस्ड, ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं एंड ऐसे काफ़ी सारे एक्शन वर्ब्स मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। आप ये पर्टिकुलर एक्शन वर्ब से अपने सेंटेंसेस शुरू कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क दैट यू वांट टू हाईलाइट। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज यू नीड टू क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट, यानी कि जिस भी पॉइंट को आप क्वांटिफाई कर पाओ। फॉर एग्जांपल, आप अगर मेंशन कर पाओ कि यू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर अ प्रोजेक्ट बाय 30% या फिर यू इम्प्रूव द नेट रेवेन्यू बाय से $2 million, तो वो जो नंबर्स है ना, $2 million एंड स्टफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यू नीड टू क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट। आप जब भी अपने इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर पाओगे, इट विल बी मच मच मोर यूजफुल। बट रिमेंबर, आपको फेक नहीं करना है नंबर्स। अगर फेक भी कर रहे हो आप नंबर्स, तो थोड़ा सोच के करो कि व्हाट शुड बी एन आइडियल नंबर, बिकॉज इट इज़ हाईली पॉसिबल कि इंटरव्यू आपको क्वेश्चन करेगा कि अच्छा इस नंबर का इम्पैक्ट कैसे आया, आपने ये नंबर मेजर कैसे किया। अगर रिड्यूस किया टाइम को तो अच्छा है, 30% रिडक्शन, तो पहले कितना था बाद में कितना था, आपने वो कैलकुलेट कैसे किया वो टाइम का रिडक्शन। तो ये सारी क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। आप अगर जस्टिफाई कर पाओ ना अपने इम्पैक्ट को, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रंट लोडिंग, impactful sections at the top, impactful projects at the top and impactful points within those projects also at the top as well। तो ये सारी चीजें ऊपर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बताया था मैंने एक्शन वर्ब्स, स्टार्टिंग योर सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। उसके बाद क्वांटिफाइंग योर इम्पैक्ट थ्रू नंबर्स। सो ये 3 चीजें आपकी सीवी में होनी चाहिए। एंड वंस यू ड्राफ्ट योर सैम्पल सीवी यूजिंग दिस वन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सीवी जैसे ही आपके प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद फिर से चैट जीपीटी में जाते हैं। सो फिर से चैट जीपीटी में आते हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट थिंग जो मैं लिखूंगा, एक प्रॉम्प्ट है, दैट इज आई विल आस्क ChatGPT to create a sample CV। मतलब create a sample CV based on this job description। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल है, द आइडिया इज कि मैं कॉपी नहीं करना चाहता वो, बट आई वॉन्ट टू पिक अप सर्टन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ कि चैट जीपीटी क्या बना के देता है। देयर विल ऑब्वियसली बी सम समरी, जो समरी हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं आजकल सीवी में, बट द आइडिया इज आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स लिख के देता है चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी का भी अगर सैम्पल सीवी देखोगे तो वो भी एक्शन वर्ब से शुरू कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो सभी चीज़ें, मैनेज, पार्टनर, प्रोवाइडेड, यूटिलाइज, कोलैबोरेटेड। सो दीज ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आपको लगता है आप कोई ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने सीवी में उठा सकते हो, तो वो डेफिनेटली पिकअप करो, उस लाइन को पिकअप करो एंड यूज दिस पर्टिकुलर सैम्पल स्ट्रक्चर। चैट जीपीटी जो है काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लाइन देता है, इतना डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं जाना है, बट द थिंग इज डेफिनेटली इट कैन गिव यू अ बेसिक आइडिया। तो आप अपने लाइंस को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इंप्रूव कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी कि आपने एग्जैक्टली जो बताया गया था आप उसी को पिकअप कर लोगे, बट द आइडिया इज कि सेंटेंस स्ट्रक्चर डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। तो अब आपने जो सीवी बनाया है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले इंप्रूव करना। इसके बाद वंस माई रेज्यूमे इज रेडी, उसके बाद मैं फिर चैट जीपीटी में जाके अपना रेज्यूमे अपलोड भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली कुछ फ्री ट्रायल्स आपको मिलते हैं। चैट जीपीटी मिनी वर्जन जो है 4.0 वाला जो वर्जन है, उसमें आपको कुछ फ्री ट्रायल्स मिलते हैं जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। तो यूज़ इट वेरी वेरी वाइजली, बिकॉज आपका लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं इसमें। तो आप वहाँ जाके अपनी सीवी को, अपना जो भी पीडीएफ बनाया था उसको अपलोड करो एंड देन यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, evaluate my resume if it is a good fit for this job description, and specifically mention करना कि mention the key areas of alignment with the JD that should be included, and at the same time mention the key areas of improvement of skills missing from my resume। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको ये बता देगा कि कौन से आपके स्किल्स एंड कौन से पॉइंट्स अलाइन हो रहे हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, एट द सेम टाइम विच आर दोज पर्टिकुलर एरियाज और स्किल्स दैट आर मिसिंग फ्रॉम योर सीवी। सो या तो आप उस स्किल्स को इंक्लूड कर पाओगे एंड जो भी इंपैक्टफुल सेक्शंस एंड की एरियाज ऑफ अलाइनमेंट है आप उनको ऊपर ले जा पाओगे। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सो इसके बाद आप और भी कस्टमाइज प्रॉम्प्ट दे सकते हो चैट जीपीटी में ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन माई सीवी इज हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर से डेटा एनालिटिक्स स्किल, तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा। आप उन चीज को फर्दर एनहांस कर सकते हो अगर आपको चाहिए, या फिर आप ऊपर ले जा सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो आप ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में चैट जीपीटी को यू शुड डेफिनेटली इनपुट कि पहले तो बताओ करेक्ट एनी ग्रामेटिकल एरर्स अगर है तो वो करेक्ट करके दे और वो सजेस्ट करके दे। और अगर कोई इंप्रूव कर सकता है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकता है विच इज नॉट वेरी क्लियर, देन वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो चैट जीपीटी को एंड इट विल बेसिकली गिव यू ऑल द डिटेल्स। सो आप जितने भी टाइपोज है सीवी में आप वो कर सकते हो, कोई भी ग्रामेटिकल एरर है वो करेक्ट करवाना मत भूलना। सो अब आपका सीवी रेडी हो जाएगा, आपने टाइपोज देख लिया है, आपने सेंटेंसेस को रिफ्रेज भी करा दिया है चैट जीपीटी से। नाउ दोज थिंग्स आर वेरी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप वो अपने से कर सकते हो। सो बेसिकली आप
आपको जितने भी ऐसे फॉर्मेटिंग एरर्स या फिर कुछ भी ठीक करवाने हैं वो भी आप चैट जीपीटी में लिख सकते हो एंड यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बट अब आपका रेज्यूमे रेडी हो चुका है एंड ये कंप्लीटली फ्री चैट जीपीटी से बनाया गया था। आप इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइट्स होते हैं, स्किल सिंकर होता है, देयर इज रेज्यूमे वर्डेड है, resume.com करके भी एक साइट है, वहाँ जाके भी आप ये पर्टिकुलर रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो एंड यू कैन मैच कि किस तरीके से वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जैसे स्किल सिंकर, आप अगर वहाँ पर जाओगे तो एक फीचर होता है जॉब स्कैन। बेसिकली काफ़ी लिमिटेड फीचर्स ही फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो जॉब स्कैन में आप जाके एटलीस्ट बेसिक देख सकते हो। आप एक साइड अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दो, एक साइड अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो एंड इट विल ऑल्सो गिव यू एग्जैक्टली द सेम थिंग्स कि कौन से कीवर्ड्स मिसिंग है आपके सीवी से, आपको कौन से इंप्रूव करने चाहिए, स्किल्स को कौन सा इंप्रूव करना चाहिए। बट अगेन देयर विल बी सर्टेन ड्रॉबैक्स एज वेल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। काफ़ी सारे वो सॉफ्ट स्किल्स भी हाईलाइट करेगा दैट यू नीड टू इंक्लूड, बट दोज आर लाइक नॉट रियली नेसेसरी बिकॉज पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ ऐसा किया है तो वो स्किल्स ऑलरेडी हाईलाइट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आप अगर चाहिए तो एक टूल में जाके ये डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बट वॉट यू हैव डन थ्रू चैट जीपीटी दैट इज मोर देन इनफ टू गेट योर सीवी शॉर्टलिस्टेड। सो जैसे आपने देखा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था एटीएस रेज्यूमे बनाना, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने तो मेरा एटीएस को 90 था इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, उसके बाद भी कैसे शॉर्टलिस्ट नहीं आया। द आइडिया इज वेरी सिंपल, एटीएस को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बिकॉज एटीएस बेसिकली एक सिग्निफिकेंट कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ता है डेफिनेटली, बट उसके बाद मैनुअल स्क्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कौन से कॉलेज से पास किया है, उसके बाद आपने कौन से कंपनीज में वर्क किया है, ब्रांड नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी एटीएस रेज्यूमे अगर वो प्रोग्राम नहीं हो उनके सॉफ्टवेयर में तो वो नहीं पिकअप कर पाता है। तो मे बी किसी एक्सटर्नल टूल के लिए आपका रेज्यूमे काफ़ी एटीएस फ्रेंडली हो, बट जब मैनुअल स्क्रीनिंग होता है प्रॉब्ली द कंपनी दैट यू हैव वर्कड विद, द इंडस्ट्री दैट यू हैव वर्कड इन, द काइंड ऑफ डिग्री दैट यू हैव, द काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट यू हैव, दैट इज नॉट इनफ प्रॉब्ली फॉर द रिक्रूटर। सो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी आपने कीवर्ड्स इंक्लूड किए ये सब किया, उसके साथ साथ इंपैक्टफुल सीवी के लिए ऑब्वियसली आपके कोर्सेज, आपके मार्क्स, आपके स्किल्स सब कुछ इंपैक्टफुल भी होने चाहिए। एंड कैसे अपने सीवी को कोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू इंप्रूव करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कैसे इंप्रूव हो सकती है सो दैट यू हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, बिकॉज कीवर्ड तो एक पार्ट हो गया, सीवी बनाना एक पार्ट हो गया, बस उसमें डालने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करना भी एक पार्ट होता है। सो वो किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल so that you do not miss that update. That's it for this particular video. See you in the next one.